श्रीमद् भागवत गीता की यह 10 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। यह 10 बातें आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुन समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को ठीक से समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे सब कुछ मिलेगा जो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश, अपनी जिंदगी जीने की वजह कभी किसी और को ना बनाएं। आपकी जिंदगी जीने की वजह सिर्फ आप और सिर्फ आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां और दुख सब कुछ उस पर डिपेंड होके रह जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू दे देता है उसे अंत में दुख और दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यह दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई होती है, यह भी गारंटी नहीं होता कि अगले पल उसका साथ रहेगा भी या नहीं रहेगा। यहाँ लोगों के वादों का, कसमों का कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को जन्म जन्म का आप साथी मानकर बैठ जाते हैं वह लोग कभी भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए आप यह सोचते हैं वह सुख दुख में काम आएगा, हर मुश्किल में काम आएगा, मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब सच में बुरा वक्त आता है तो आप अकेले खड़े नजर आते हैं। आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें सबसे आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। एक बात कहूँ, इस दुनिया का अपनापन सिर्फ बांटने तक ही सच होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा यहाँ आपके सिवा यहाँ कोई भी आपका अपना नहीं है। इसीलिए जिंदगी में किसी को भी अपने जीने की वजह कभी मत बनाना और यह वहाँ अपने मन में कभी मत रखना यह इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा तो उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से खुद ही बाहर निकलना होगा। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यह है, अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पर भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरी लोगों को बता देते हैं तो वही लोग उन कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आपके राज दुनिया को बताते हैं। याद रखना, आपका राज सिर्फ तब तक ही राज रहता है जब तक सिर्फ वो आपको पता है। जैसे ही वह किसी और को बता देते हैं फिर वह आपका नहीं रहता। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया है तो यह मान लेना कि आपकी वह बात हर करीबी इंसान को पता चल जाएगी, क्योंकि लोग यही करते हैं। आप किसी को बताते हैं यह कहकर कि किसी को बताना मत, फिर वह किसी आगे किसी को कहते हैं यही बोलकर
किसी को बताना मत। सबको सब पता होता है और लोग एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि किसी को बताना मत। एक बात कहूँ, लोग वैसे नहीं होते जैसा आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे को हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मान कर बैठ जाते हैं, जिस दिन उनका असली चेहरा आपके सामने आता है ना तो आप हैरान रह जाते हैं, यह ऐसा निकला मैं कभी सोचा भी नहीं था। यह इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा, इससे मुझे ऐसी बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। यह इंसान कभी मुझे धोखा देगा। सच तो यह है कि वह इंसान ऐसा ही था, बस आपको आपकी मुंह में उसे इंसान का असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए अपने अंदर की कमजोरी, अपने दुख, अपने राज सिर्फ अपने तक रखना चाहिए। एक बात को आप नोट कर लो, ना आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावे करते हैं, पता ही नहीं चलता कि इंसान का असली चेहरा आखिर है क्या। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे आखिर में उनका असली चेहरा है क्या। यह नकाब पोशों की दुनिया है। यहाँ लोग नकाब बदल बदल के जीते हैं और आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी कमजोरी बता देते हैं, अपनी राज बता देते हैं, अपना हर दर्द बता देते हैं। तो गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने मन की कमजोरी, अपने राज, अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कि लोग कहते हैं दिल का दर्द बांटने से कम होता है। अरे चले गए वह जमाने, आज तो जरा सा दुख अपना किसी को बताओ तो वह दुख और भी बढ़ जाता है। इसीलिए जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हो, अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते। जब आप जिंदगी में कभी ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता, तो आपकी उसे सफलता से कभी खुश नहीं होते। आप तो उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं, बाहर से वह भी आपकी खुशी में खुशी दिखेंगे, पर अंदर से उन्हें आपकी खुशी, आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस वह फिर इंतजार करते रहते हैं कब आपकी जिंदगी में थोड़ा मुश्किल वक्त आए, थोड़ा दुख आए, थोड़ा उनके मन को सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है, लोग बहुत बेदर्द हो गए हैं, लोगों के अंदर भावनाएं ही नहीं रह गई हैं, लोगों की भावनाएं बदल गई है। पहले रिश्तों का मतलब होता था साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो, उससे थोड़ा ऊपर उठो और लोगों को पहचानना सीखो। आजकल के रिश्ते नाते सब शब्दों के रह गए हैं, इसलिए अपने रिश्तेदारों को सगा साथी समझना छोड़ दो। गीता का चौथा उपदेश यह है, अपने मन की, अपने शरीर की, अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए आप उससे लड़ सको। जब पांडवों को वनवास मिला था, उस समय
अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शास्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े मेरे पास उस युद्ध को करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से होने वाला है। तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ आपकी हिम्मत, आपके शरीर, आपके धन, आपके मन की ताकत काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वह हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोग कभी भी बदल जाते हैं, कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की, अपने धन की, अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहिए, ताकि जिंदगी में कैसा भी वक्त आए आप उसे आसानी से पार कर जाएं। गीता का 5वां उपदेश यह है, दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो। यह दोस्ती ने दुर्योधन की गलतियों के लिए उसे बार बार माफ किया, उसे बार बार मौका दिया। तू जैसा भी है तो तेरा भाई, लेकिन दुर्योधन ने उसे बार बार नुकसान पहुंचा, पांडवों को धोखे से मारने की कोशिश की, धोखे से उसका सारा राज हड़प कर लिया, पांडवों को वनवास में भेज दिया। अगर युधिष्ठिर ने उसे दुष्ट दुर्योधन पर इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उनके बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए अगर किसी को दुष्ट इंसान का, जो आपको एक बार चोट पहुंचा चुका है, अगर आप उसे दूसरा मौका दे रहे हैं तो यह उसकी नहीं, आपकी गलती मानी जाएगी। उसका जो भी परिणाम आएगा उसका सारा दोष आपका ही होगा, उसका नहीं। जब एक बार कोई आपकी अपनी औकात दिखा दे तो, अपनी फितरत दिखा दे तो, अपना असली चेहरा दिखा दे तो उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, जो एक बार धोखा दे चुका है आपको, धोखा देना उसकी गलती नहीं, उसका स्वभाव बन चुका है। इसलिए दुष्ट इंसान को दोबारा मौका कभी नहीं देना चाहिए।